धर्म प्रेमी सज्जनों तथा आर्य बंधुओं, कोई कितना भी डींग हाँके, लेकिन मेरा जो किया हुआ काम है वो दुनिया के लोगों के नज़र के सामने है। हमारे सिखाए सुनाए पढ़ाए बताए बच्चे मौलानाओं को किस प्रकार से उनके तर्क को, उनकी बुद्धिमत्ता को जवाब दे रहे हैं, ये वाकई में देखने और सुनने लायक बातें हैं। इस तरीके से हर आर्य विद्वान अगर तैयार करे, पर विद्वान है कौन जो तैयार करेगा? ये तो सब अपना डफली अपना राग यही कर रहे हैं। इन लोगों के पास इसके सिवा कुछ है नहीं। इसमें आप लोगों ने देख लिया, आज सुबह एक पोस्ट डाला हूँ, आर्य समाज में यज्ञ को लोग रोग का निवारक मान रहे हैं। ये रोग निवारक यज्ञ करने जा रहे हैं। अब इससे अंदाज़ा लगाइए कि आर्य समाज की क्या क्षति हुई है और आर्य समाज को क्या नुकसान पहुंचाया है, जो अपने को विद्वान कह रहे हैं। इसलिए आज परेशान हैं। वैदिक संस्कृति को उजागर करना एकमात्र लक्ष्य होना चाहिए। इन सभी बातों को जानना समझना बहुत ज़रूरी है। ऋषि दयानंद को पागल कुत्तों ने नहीं काटा था, जो इस तरीके से जनमानस में उतर करके पाखंड खंडनी पताका फहराया, काशी में शास्त्रार्थ किया और न मालूम कहाँ कहाँ क्या क्या शास्त्रार्थ किया। ऋषि दयानंद ने दिग्विजयी वाला काम किया, केवल वैदिक सिद्धांत के आधार पर केवल काम नहीं किया बंधुओं। ऋषि दयानंद को बार बार, एक दो बार नहीं, अनेक बार जहर के हलाहल को अपने गले के नीचे उतारना पड़ा, जो केवल और केवल इसी वैदिक सिद्धांत को उजागर करने के लिए, वैदिक सिद्धांत को जन जन तक पहुंचाने के लिए। आज सिद्धांत का कितना नुकसान पहुंचा रहे हैं ये लोग कि आज यज्ञ को रोग निवारक लिख करके प्रचार कर, पोस्टर छाप करके प्रचार कर रहे हैं। इन मूर्खों से पाला पड़ा है, अब क्या बताएं। तो आइए, मेरे बच्चे किस तरीके से निरुत्तर कर रहे हैं और लोगों को ये सुनिए। ये एक दो नहीं, ऐसे ही अनेकों प्रमाण मेरे पास मौजूद है, अनेकों वीडियो है जो आप लोगों के सामने प्रस्तुत है। ये वीडियो अच्छी लगे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना, लाइक करना, सब्सक्राइब करना, आइकन बेल दबाना ना भूलना। इन्हीं शब्दों के साथ पंडित महेंद्र पाल आर्य, धन्यवाद। जी सचिन भाई। हाँ नमस्ते, बताइए कैसे हैं? ठीक है जी। जी जी, मैंने कल वादा किया था आपको, मैंने बोला था कल लगाऊंगा ईशा के बाद। जी 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 जी, लेकिन हमारे दोस्त वो बैठे हुए थे, टाइम हो गया था। अच्छा बोला यार टाइम हो गया, अब क्या बात करना करके फिर कल नहीं लगा मैं। जी, और क्या चल रहा? ठीक है, अभी देखो उस दिन बात हुई अपनी, आपने कुछ बातें पूछे। मैंने आपसे पूछा था कि जैसे मैंने आपसे एक बात पूछी थी कि बरेलियों को ये कहा जाता है कि ये बिदाती है ना? हाँ, फिर जब पूछूं? हाँ, कुछ पूछना चाहिए, बोले आपने। मैं ये पूछ रहा हूँ कि बरेलवियों से ये कहा जाता है कि वो बिदात करते हैं। बिदात यानी वहाँ खुतबे में भी कहा जाता है, आप भी जब खुतबा देते हैं तो वहाँ बताते हैं कि नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरु व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अअमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिलहु फला हादिय लहु मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिलहु फला हादिय लहु व नशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीक लहु व नशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। कि वहाँ बताया गया है कि नहीं, वहाँ बताया ना
कुल्लु बिदअतिन ज़लाला व कुल्लु ज़लालतिन फिन्नार। जी, है ना, कि जो हर एक बिदअत जो है वो गुमराही है और हर एक गुमराही जो है वो नार में लेकर के जाता है, यानी जहन्नम की तरफ लेकर के जाता है। जी, तो आप देखिए, ये 40 दिन में जो जमात है, 40 दिन की जमात, जी, आप गए होंगे कभी? जी, तो 40 दिन की जमात ये कौन से हदीस से साबित है? पहली बात। दूसरी बात ये है कि वो जो इज्तिमा किया जाता है, जी, ठीक है, फिर सहाबा का जुलूस निकाला जाता है, सहाबा के नाम पर जो जुलूस निकाला जाता है, आप देवबंदियों के यहाँ निकाला जाता है। साहबा का जुलूस? हाँ। तो अब ये कौन से हदीस से साबित है, वो लोग पूछते हैं। तो मैं आपसे पूछना चाहता हूँ जी, अब वो मिलादुन्नबी बना माना है तो आप कहते हैं हदीस में कहा है, और वो जब इन सब सवालों का पूछते हैं तो फिर हदीस में कोई इसकी कतअ यानी दलील कतई मौजूद नहीं है। ये जो 40 दिन का जो कुछ था आप 40 दिन, ये जो हमारे जो आपस में इख्तिलाफ है कि नहीं, अभी ऐसे है संदीप भाई, इसमें मैं तो समझता हूँ कि इसमें वक्त ज़ाया करने का कुछ भी नहीं है, जब तक इमाम महदी ने इसका नतीजा नहीं निकलने वाला। अच्छा, आप मेरी एक ये विनती है, मैं कभी इसको ये जवाब मुझे मिला नहीं, अगर आप कुरान को कभी कलामुल्ला यानी कुरान को कोई अगर कलामुल्ला सिद्ध कर दे तो हम लोग इस्लाम के हो जाएंगे। क्या कुरान कलामुल्ला है आपके नजदीक? ये तो मेरा ईमान है। ये आपका ईमान है, तो ईमान तो दलील से होना चाहिए ना, आपके पास दलील भी होगी इसकी कि कुरान कलामुल्ला है, और मैं आपको कुरान से दलील दूंगा कि कुरान कलामुल्ला नहीं है। देखो, दलील तो इसकी अकली दलीलें भी बहुत सारी है, खुद है, कई ऐसी दलीलें हो सकती है, बहुत सारी दलीलें कुरान खुदा का कलाम है। जी, आप दे अकली दलील, कुरान से दलील है आपके पास? जी, क्योंकि कुरान खुद कहता है कुल हातु बुरहानकुम इन कुंतुम सादिकीन। आप सूरह बकर को आपने कंठस्थ किया है, सूरह बकर आपके यहाँ हिफ्ज है कि यहाँ कहा गया है कुल हातु बुरहानकुम इन कुंतुम सादिकीन, सूरह बकर आयत नंबर 111। जी, 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 यानी इसका आप लब्बो लुबाब बताइए, क्या बोले? कुल हातु बुरहानकुम इन कुंतुम सादिकीन, जी, इसका आप बताइए। आप कह दीजिए कि हातु बुरहानकुम, तुम्हारी दलील लेकर अगर तुम सत्य हो। बिल्कुल बिल्कुल। तो ये मुतालबा जब कुरान बाकियों पर कर रहा है तो जाहिर सी बात है कुरान भी इस जिसको हम कहते हैं इस पैमाने पर खरा उतरेगा, तो कि इस मापदंड पर खरा उतरेगा, इस मेआर पर खरा उतरेगा। तो जब कुरान या मुसलमानों का ये दावा है कि कुरान कलामुल्लाह है, तो जाहिर सी बात है उनसे दलील मांगी जाएगी कि कुरान कहाँ कलामुल्लाह है, और मैं आपको दलील दूंगा कि कुरान कलामुल्लाह नहीं है, एक जगह से नहीं, 2 जगह से। देखो, बहुत सारे लोग दावा तो करते मगर उसको निभा नहीं सकते। अच्छा, हाँ, उसमें कैसा होता है अपना संदीप भाई, उसमें बात मतलब ऐसा हो जाता है कि भाई दावा तो करते, बात वजह से एक खास इल्म रहता, आदि मालूमात, आवाज आपकी कट कर आ रही है। एक मिनट मैं जरा आवाज को कम करता हूँ। बाद लोगों को आदि मालूमात रहती जी, आदि मालूमात की वजह से वो ये समझते कि यार हमने तो बहुत बड़ी समझो यानी एक ऐसी बात इस्लाम के सामने रख दी है कि अब इस्लाम की वजह से जवाब नहीं हो सकता करके। तो लेकिन जब पता चलता कि भाई यार वो तो जैसा कि दावा करने वाले हैं, और तो एक वाला जब उनकी बातों को सुनता तो पता चलता यार इनके अंदर समझो या अरबी ग्रामर की वजह बोलो या अरबी जबान की फन बलागत है, बलागत मालूम दूंगा आपको, एक फन है अरबी जबान का फन बलागत, जी मालूम बताइए।
जैसा जो अरबी जबान में है ना, तो अरबी जबान के ग्रामर रहते हैं। हाँ हाँ, सर्फ नहर। हाँ, सर्फ अलग गर्दान है। हाँ, वो पढ़ा हूँ मैं बहुत पहले। अब बताइए। जी जी जी। और इसी तरीके से अंदर उसके अंदर फन बलागत रहती है, अरबी जबान की बलागत रहती है, मालूम आपको? अरे अरबी जबान तो ठीक है, लेकिन कोई एक हिंदू भी तो उसको समझना चाहिए ना। हिंदू को आप मुतासिर कैसे करेंगे? उसको पहले अरबी सीखना पड़ेगा, तो फिर बहुत बहुत समय जाया हो जाएगा। हाँ, ये तो अलग अपना टॉपिक हो जाएगा। लेकिन मैं आपको ये बताना चाहता हूँ, जैसे बहुत सारे लोग दलील यानी जैसा कि बहुत समझो ऐसा बोलते कि हम एक सवाल है हमारा कि इस्लाम उसका जवाब नहीं दे सकता, तो वो ऐसा हो जाता है कि बाद मरतबा देखो अब ये हमारे जो पंडित जी है, पंडित नंदरपाल जी, हमेशा एक सवाल करते भाई बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम शुरू करता हूँ मैं अल्लाह के नाम से। छोड़ दीजिए वो, आज वो तो फॉर एग्जाम्पल बता रहा हूँ मैं, वो छोड़ दो आप, आपकी ये नहीं कह रहे, फॉर एग्जाम्पल मैं आपकी बात रख रहा हूँ। अब मैं जब मैंने देखा भाई उनकी क्या बात है भाई, बिस्मिल्लाह जब मैंने सुना उनसे बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम शुरू करता हूँ मैं अल्लाह के नाम से, तो अब कलाम तो अल्लाह का, अल्लाह के क्यों कलाम मैं अल्लाह के नाम से शुरू करता हूँ। तो फिर मैंने उसके ऊपर और किया। हाँ, ये उनका सवाल है, पंडित जी का बहुत पुराना सवाल है ये। तो मैंने बोला यार ये क्या बात है ये, तो फिर मैंने उसकी जैसे मैं आप ग्रामर जानते होंगे, अरबी की जानते हैं माशाअल्लाह, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम है ना, तो उसके बाद जब हम डिटेल देखते भाई क्यों आगा, इसका क्या मतलब हो रहा है असल में, जो उनका क्या एतराज है, क्यों उन्होंने ऐसा एतराज किया, तो आप देखो बी, बिस्मिल्लाह का जो बी है उसके माना है से, और इसमें के माना होते हैं नाम। बिस्मिल्लाह अल्लाह के माना तो वो अल्लाह यानी हमारा रब जिसकी इबादत की जाती है, और रहमान बड़ा मेहरबान, रहीम निहायत रहम वाला। तो जब हम कुछ लफ्जों को जोड़ते हैं अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम करने वाला है, बिल्कुल। तो अब इस पूरे मीनिंग के अंदर जो तो एक लफ्ज ऐसे नहीं मिलता जिसके माना किए जाए कि मैं शुरू करता हूँ करके। नहीं, ये तो आपके मौलवियों ने किया है। सुनो ना, वो पूरी डिटेल बताती हूँ, इंशाल्लाह आपका भी फायदा हो जाएगा उसके अंदर। खाली बात को मैं खत्म होने के बाद आप बोलो। बताइए। तो जब हम देखते कि भाई इसका कोई लफ्ज ऐसा नजर नहीं आता कि जिसका माना शुरू करता हूँ नहीं किया जाए, तो फिर बिस्मिल्लाह शुरू करता हूँ क्यों जोड़ा जाता है? तो बहुत लोगों ने लिखा। हाँ सुनो ना, वो भी आपको फायदा हो जाएगा, मैं आपको बता देता हूँ उन्होंने क्यों लिखा, वो भी मैं बता देता हूँ आपको। असल में देखो भाई, एक जो किसे बोलते ना आधा इल्म है ना, अगर मुझे वेद का आधा इल्म है तो मैं धोखा खा सकता हूँ, अगर पूरा इल्म है तो मुझे गाइडिंग हो सकती। तो देखो ये नव है ना, नव पंडित जी कुछ अरबी के लफ्जों के माना भी जानते हो, अरबी ग्रामर भी जानते, लेकिन मैं समझ सकता हूँ पूरी ग्रामर वो नहीं जानते। क्यों? एक बात बता मेरे पास उसकी वजह है, वजह उसकी है कि जो क्यों हम बिस्मिल्लाह के शुरू करता हूँ मैं जोड़ते हैं। बिस्मिल्लाह में जो बा जो हर्फ जार है, बिस्मिल्लाह का जो बा हर्फ जार है, बा है ना, उसको हर्फ जार जो है उसको इस जैसे अरबी जबान में कुल 14 हरूफ है, बी सी मिन इला अन, ऐसे कुल 14 हरूफ है। जब किसी नाम के शुरू में आते हैं ना, हमेशा इनका जो है तो इनसे पहले फिल वर्ब जो है तो तंसील होता, यानी हमेशा कभी वो शब्दों में मौजूद होता, लफ्जों में मौजूद रहता है, और कभी जो है तो पोशीदा होता है, मगर होता जरूर है। तो यहाँ पे जब है ना, तो कौन सी मैं तब से मुझे याद नहीं था, जब हम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम है ना, तो जब हम बिस्मिल्लाह पढ़ते हैं हम, यानी इंसान बिस्मिल्लाह पढ़ता है, अब जब कहा जाता है जब हम बिस्मिल्लाह पढ़ते हैं तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम के शुरू में कोई पोशीदा होता है, क्योंकि अरबी ग्रामर का कायदा है बिस्मिल्लाह में नहीं, ये हर्फ जार है। आप जबान किसी भी जब आप देश अरबी आदमी से बात करो और वहाँ पे आप हर्फ जार इस्तेमाल करेंगे तो वहाँ पर है ना एक फेल हो, एक वर्ड कंसिड होता, वो खुद ब खुद ग्रामर ही है अरबी जबान का, ये हमको वो सोचने में वो खुद ब खुद जो है वहाँ पर कंसिड मानना पड़ता है, वो अरबी जबान की ग्रामर के हिसाब से। तो जब हम बिस्मिल्लाह करते हैं ना, तो बिस्मिल्लाह जब हम करते हैं तो कुल वहाँ पे जो है तो कंसिड होता। कहो, तुम कहो कि मैं शुरू करता हूँ अल्लाह के नाम से। नहीं, तुम कहो नहीं है ना, वही तो है। एक मिनट ये तुम कहो, ये आपने अभी दावा किया है, इसकी आप सुनो, एक मिनट मेरी बात खत्म होने दो, मेरी बात खत्म होने दो। आपने बेशक मैं आपको जब बोलूंगा मैं बीच में नहीं बोलूंगा मैं जी। तो अब जैसे ना एक मिनट,
जब है ना हम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम करते हम शुरू करते हैं इंसान यानी मुसलमान, तो उसके शुरू में अबदऊ पोशीदा होता है। अबदऊ यानी अकरऊ यानी मैं पढ़ता हूँ या मैं शुरू करता हूँ, वहाँ पे हमको पोशीदा मानना पड़ेगा। क्यों कि हम जिसको बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम हम पढ़ रहे हैं उसको, तो जब पढ़ने के शुरू में बिस्मिल्लाह कहा जाता है तो अबदऊ शुरू वहाँ पे अकरऊ पोशीदा होता है, अबदऊ पोशीदा होता है। तो मैं शुरू करता हूँ पढ़ना अल्लाह के नाम से, या मैं पढ़ना शुरू करता हूँ अल्लाह के नाम से। ये मैं शुरू करता हूँ लफ्ज कहा है, ये तो दलील मांगूंगा मैं, इसका दलील अगर आप दे देंगे तो बस। अच्छा जी 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 जी, ये आप में ना मैं आपको ये बात नहीं बताऊंगी इसके बारे में। फिर जब हम ये बिस्मिल्लाह कहते हैं कि बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाह का कलाम है, तो संदीप भाई मेरे वहाँ पर जो है तो कोई पोशीदा होता है। तो आप इसकी कहेंगे कि दलील लेकर आओ, सबसे बड़ी बात जैसा आपने कहा भी वहाँ पे कहा हमने वहाँ पे कुल, तो अरबी ग्रामर का फायदा है कि जो हर्फ जा है उसका मुताल्लिक होता अबदउल अकरऊ, कभी जैसे उसका मुताल्लिक पोशीदा होता यानी छुपा कहानी, उसको जो है तो काट के पढ़ता तो वहाँ पर वो कंसिडर होता, और जो लफ्जों में लिखा नहीं रहता उसको जो है तो पोशीदा मानना पड़ता। तो इसकी अरबी ग्रामर का फायदा है ये। किसी किताब से आप दलील दीजिए। हाँ तो अब ये हो गई आपकी बात, तो इंशाल्लाह मैं देखो अभी मेरे पास कुरान से दलील दीजिए इसकी। किसकी? कुरान से दलील दीजिए इसकी। कुरान कौन सी जबान में है संदीप भाई? अरबी जबान में है। तो अरबी जबान की ग्रामर है उससे दलील मांगी जाए, ऐसा बोला आप? अरबी जबान की ग्रामर तो सुनिए अभी आपकी बात मैंने सुन लिया, अब थोड़ी मेरी बात सुनिए। देखिए कुरान मेयार है, कुरान सबसे पहली किताब है जो अरबी जुबान में लिखी गई। अब बाद के लोगों ने उसमें यानी उसको अभी उसकी जो चीजें हैं उसको सही साबित करने के लिए कुछ भी लिख दिया हो, लेकिन हमें चाहिए कुरान से दलील, क्योंकि बाद के लोगों ने तो अपने हिसाब से चीजें लिखी होंगी कुरान का दिफा करने के लिए या उस टाइप की चीजें करने के लिए। अगर वहां कुल कुआला, जैसे मैं अगर आपसे कहूं शुरू करता हूं मैं संदीपन के नाम से, तो पहला सवाल ही आएगा कि शुरू करता हूं संदीपन, तो तेरा नाम है, तू क्यों शुरू कर रहा है? अच्छा, पहली बात। फिर आपने कहा अल्लाह के नाम से, जो वहां तर्जुमा आपने किया बी इसमें अल्लाह यानी अल्लाह के नाम से, तो अल्लाह अपने नाम से क्यों कहेगा कि अल्लाह के नाम से जो निहायत रहम करने वाला मेहरबान है? बात तो वही, वो जो बात पूरी की बात है वो तो बात अपने जगह ही टिकी हुई है। शुरू करता हूं हटा दीजिए आप, अल्लाह के नाम से जो बड़ा कृपालु और दयालु है, तो बात तो वहीं पे रह गई ना। तो अल्लाह अगर बोलेगा तो अल्लाह के नाम से क्यों बोलेगा, अपने नाम से क्यों बोलेगा? ये कहेगा मैं अपने नाम से शुरू या अपने नाम से जो निहायत रहम करने वाला मेहरबान है, आना शब्द आएगा वहां पे। जब अल्लाह अपने आप को थर्ड पर्सन में लेके जा रहा है तो इससे ये साफ होता है कि ये अल्लाह का कलाम नहीं है। और दूसरी मैं दलील आपको दे देता हूं, कुरान है आपके पास? हेलो, आपकी बात हो गई? हाँ, मैं आपको कुरान से हवाला देता हूँ ना। मुझे बिस्मिल्लाह की बात करना चाह रहा हूँ ना। मेरा सवाल तो बिस्मिल्लाह पर अभी है नहीं, मेरा सवाल आपसे है इसके ऊपर भी आपने कुछ एतराज तो करे ना। हाँ, मैंने तो कहा बिस्मिल्लाह को छोड़ दीजिए, बहुत सारे कुरान में बिस्मिल्लाह से शुरू ही नहीं होता है। तो आप देखेंगे बहुत सारे कुरान में बिस्मिल्लाह ही हटा दिया है उन्होंने, अल्हम्दुलिल्लाह से शुरू होता है। आपने देखो बिस्मिल्लाह के ऊपर भी आपने एतराज किया। हाँ नहीं, उसमें बहुत सारे तफसीर इब्ने कसीर को खोल करके देखिए, बोले बिस्मिल्लाह कुरान की आयत नहीं है, ये तो तफसीर इब्ने कसीर कह रहा है। बिस्मिल्लाह के ऊपर उन्होंने तावील करते हुए कहा कि बिस्मिल्लाह 2 सूरतों के बीच में पढ़ी जाती है, 2 सूरतों को अलग करने के लिए पढ़ी जाती है। तो आप जानते हैं, तफसीर इब्ने कसीर खोलिए, सूरह फातिहा खोलिए और आपको बिस्मिल्लाह की तशरीह में आपको ये बात मिल जाएगी। तो बिस्मिल्लाह को हम छोड़ देते, वो अल्लाह का कलाम नहीं है, वो तो वाज़ेह तफसीर इब्ने कसीर कह रही है। क्या मैंने गलत कहा? बताइए, इस बात में आप सहमत हैं? ना, मैं तफसीर मैंने पूरी पढ़ी नहीं, मैं आपकी बात सहमति नहीं। आप तफसीर इब्ने कसीर खोलिए। और दूसरी बात, आप तफसीर इब्ने कसीर खोलिए, मैं आपको दलील देता हूँ। अभी मेरे पास तो नहीं है, जो इस्लामी स्कॉलर रहते ना, जो इस्लामी स्कॉलर रहते, तो 1-2 की राय की बजाय यहाँ पे जमहूर की राय को देखा जाता। क्या आपने
एक स्कॉलर को पेश किया कि इसका तफसीर इब्न कसीर ने इस तरीके से कहा। हाँ, लेकिन बाकी उलमा क्या कहते हैं, बाकी उलमा की क्या राय है कि उनको ये देखा जाता है कि अक्सर उलमा क्या कह रहे हैं। अक्सर उलमा, अब देखिए मैंने आपको दलील दी, दलील का रद्द तो करेंगे, फिर आप बात को आगे बढ़ाएंगे। दलील जो दी तुमने सिर्फ एक दलील सिर्फ वो होंगी जो अक्सर उलमा करे, तफसीर इब्न कसीर दलील नहीं होंगी। क्या अक्सर तफसीर यही कही? ये सवाल है सबसे। ये मेयार आपने कहाँ से लिया? इस मेयार, ये जो आपने मेयार लिया, हमारे इस्लाम के अंदर यही है कि जमहूर की राय को देखा जाता। इसकी आप दलील दीजिए। ये जो मेयार आपने पेश किया, इसकी दलील दीजिए आप। अच्छा, जो आपने ये जो एक मेयार बनाया ना भाई तफसीर इब्न कसीर है, इसकी आप दलील दीजिए। हाँ, इसकी दलील यही है कि आज पूरी दुनिया में लोग जितने भी देवबंद के उलेमा हैं वो तफसीर इब्न कसीर को मानते हैं, तो जाहिर सी बात है आपको इसको मानना पड़ेगा। हाँ, तो तफसीर इब्न कसीर को तो मैं भी मानता हूँ, लेकिन हर बात को जो मानते हैं से साबित कीजिए। क्या? तफसीर इब्न कसीर को हर बात में मुत्तफिक है, और ये जो तफसीर इब्न कसीर की राय है कि भाई बिस्मिल्लाह अल्लाह का कलाम नहीं है, तो इसको भी मान के करके आप मुझे साबित कीजिए। हाँ जी, बताइए, फिर से बोलिए। आप जो कह रहे कि नहीं तफसीर, ये जो तफसीर इब्न कसीर की जो मुसन्निफ है, ये है मुफस्सिर है, हाँ। उनका ये कहना है कि भाई बिस्मिल्लाह कुरान का हिस्सा नहीं है। हाँ। तो इस बात पर सारे उलमा मुत्तफिक है देवबंद के, इस बात पर, क्योंकि तफसीर में बहुत सारे उलमा किसी बात के इख्तिलाफ होता है, बहुत सारों पर दूसरी बात में मुत्तफिक हो जाते वो, तो ये इस तरीके से होता। ये तो आपने दावा किया ना कि मुत्तफिक नहीं है। कौन से? अभी आपने दावा किया कि ये मुत्तफिक नहीं है, मतलब देवबंद के सारे आलिम मुत्तफिक नहीं है तफसीर इब्न कसीर पर। मैंने दावा नहीं किया। मैं आपको एक दलील देता हूँ कि अल बय्यिनातु अलल मुद्दई वल यमीनु अला मन अनकरा, कि जो मुद्दई होता है दलील उसके जिम्मे होती है। अब आपने एक नया दावा किया है कि जो देवबंद के उलेमा है ये तफसीर इब्न कसीर को नहीं मानते। ये दावा आपने अभी किया है, तो दावा नहीं, मैंने नहीं किया था, मैंने दावा नहीं किया जी, मैंने दावा नहीं किया। मैंने आपको ये कहा ये भी देखा जाएगा कि भाई अक्सर उलमा क्या करे। मैंने आपसे ये कहा कि तफसीर इब्न कसीर की राय है, लेकिन ये इसके बाद ये भी देखा जाएगा कि अक्सर उलमा भी ये करे जो इमाम तफसीर करे, इमाम तफसीर इब्न कसीर करे। ये मैंने कहा आपसे, अक्सर उलमा भी क्या यही करे? ये मुझे इसका इल्म नहीं है कि अक्सर यही कहते या नहीं कहते। मैंने ये कहा आपसे ये भी देखा जाएगा कि तफसीर इब्न कसीर जो कह रहे हैं, मुफस्सिर तफसीर इब्न कसीर जो कह रहे हैं कि अक्सर उलमा भी यही कह रहे जैसा इब्न तफसीर इब्न कसीर कह रहे हैं। ये मैंने कहा आपसे, मैं दावा नहीं कर रहा हूँ। जो कह रहे हैं उनके पास भी तो कोई दलील होगी कि भाई नहीं क्या कह रहे मुझे नहीं मालूम। सुन रहे नहीं, अक्सर उलमा क्या करे या थोड़े कह रहे, मुझे इसके बारे में कुछ भी नहीं मालूम। अब याद रखे बात को। तो मैंने तो दलील दे दी, अपने तौर पर मैंने दलील दे दी, आप मेरे बात के रद्द में कोई दलील दीजिए। बारे में मैंने अपनी दलील रख दी, अब आप मानना चाहे नहीं मानना चाहे वो एक अलहदा विषय है। अगर मैं तो कंजुल ईमान से दलील दूं तो कंजुल ईमान से आप नहीं असल में ठीक है, आपको जो कहते कि नहीं कुरान का अल्लाह का कलाम है या नहीं है, इसका मैं दलील कुरान से भी दूंगा। कुरान खुद कहेगा कि मैं अल्लाह का कलाम नहीं हूँ। अच्छा, बिल्कुल। तो ये तो मैं समझने को तो मालूम है, मैंने सचवाला का टिकट दे चुका मैं कि वो भी जो है तो सचवाला ने जो मुफ्ती यासिर साहब से जो डिबेट किया, और वो जब वो डिबेट कर रहा था वो जो अपने दादी दलील लेके आया था मुफ्ती साहब के पास, वो मुफ्ती पूरी दुनिया ने देखा कि उनको छोड़िए, वो उनको छोड़िए, मैं और आप बात कर रहा हूँ। अब देखिए मैं आपको दलील दूं कुरान से, कुरान है आपके पास? हाँ जी, कुरान है मेरे पास। हाँ, मैं आपको वाज़ेह दलील दूंगा जी। जी, एक सेकंड आप रुक जाइए, मैं कुरान खोल लेता हूँ। मुझे यकीन है कि आप भी जो ग्रामर में कच्चे लग रहे। क्या? आप अरबी की ग्रामर को नहीं जानते, इसलिए मुझे कच्चे लग रहे हैं। आप अच्छा ठीक है, इंशाल्लाह हम कोशिश करेंगे, आपको बता देंगे इंशाल्लाह। ना मुझे देखिए, अब किसको क्या पता है हम उस पर डिबेट करेंगे किसी और दिन। मैं तो कुरान की आयतें आपको पढ़ करके सुना रहा हूँ, बताइए। आप जो तो कुरान को गैरुल्लाह का कलाम साबित कर ही नहीं सकते, कलामुल्लाह है वो।
अच्छा अच्छा, तो मैं आपको इसकी दलील दे देता हूँ। ये आप कुरान खोलिए, सूरा नंबर 81, सूरा तकवीर आयत नंबर 19। सूरा तकवीर आयत नंबर 19, और इसको आप अरबी में पढ़ करके सुनाइए। एक एक लफ्ज का हम तर्जुमा करेंगे, मैं करूंगा और आप भी करेंगे एक एक लफ्ज का। हेलो, सूरा तकवीर। देखिए देखिए मैं आपको तकलीफ पहुंचाने के लिए नहीं कह रहा हूं, हम दलील से बात करेंगे। तकलीफ क्यों पहुंचाऊं मैं आपको बताऊं, बताइए आप। नहीं, आप तकलीफ नहीं पहुंचा रहे भाई। अगर तकलीफ नहीं पहुंचा रहे आप, मैं कभी मैं रसूल पर कुछ नहीं, मैं किसी मुसलमान को तकलीफ पहुंचाने के लिए नहीं कहता हूं, मैं उसको सच्चाई से, नूर से रूबरू कराने के लिए, हक से रूबरू कराने के लिए ये बातें कर रहा हूं। आपके लिए ही कह रहा हूं मैं ये बातें। निकालिए आप। तो सूरह तकवीर, हाँ, तकवीर आयत नंबर 19 को पढ़िए। एक मिनट। सूरह तकवीर। और आपने दलील मांगी थी कि कहाँ मेरी बात की दलील आपने मांगी थी, तो अब तफसीर इब्ने कसीर को छोड़ लेते हैं। मैं सुनन अबू दाऊद से ही मैं अपने दावे की दलील दूंगा। सुनन अबू दाऊद को मानते हैं ना? हाँ, मानता हूँ ना। हाँ, बस यही जो बात मैंने आपसे कही, इसको मैं सुनन अबू दाऊद से दिखाऊंगा। और उसमें जो तो हदीस जो तो ज़ईफ भी नहीं होना चाहिए। हाँ, अब ये तो आप इसका हाँ, बिल्कुल बिल्कुल ज़ईफ नहीं होना चाहिए। चलिए, आपकी बात भी मैं मान ली, सही बात है। जो दावा आपका सही रहेगा और मेरे नजदीक उसकी दलील रहेगी, मैं उसको मानूंगा। आपने कहा ज़ईफ हदीस क्यों मानेंगे आप भाई? सही बात है। एक मिनट, 2-3 मिनट देंगे संदीप भाई। आप अपना समय लीजिए जी। एक मिनट। आयत नंबर 19। हाँ, 19। इन्नहु लक़ौलु रसूलिन करीम। हाँ, अब उसको एक एक लफ्ज को हम देखते हैं। इन लफ्ज इन्नहु सब लफ्ज का अर्थ क्या होता है? बेशक वो आपके वहां लिखा ही होगा। जी जी जी। हाँ, इन्नहु लक़ौलु, कौल क्या होता है? कहने को कहते हैं, कहना। कलाम को कहते हैं, कौल को कहते हैं, किसी की बोली हुई बात को कहते हैं। जी जी जी, बराबर जी। इन्नहु लक़ौलु रसूलिन करीम। जी, ये कौल किसका है? बाइज्जत रसूल का। है? इज्जत वाले रसूल का। हाँ, बस हो गया, बस इज्जत वाले रसूल का कौल है, रसूल का कलाम है। जी जी जी। अच्छा, ये इज्जत वाले रसूल से कौन मुराद है? हाँ, इज्जत वाले रसूल से कौन मुराद है? इज्जत वाले रसूल कौन है बताइए? वहाँ पे रसूल के माना कासिद की कहते, कासिद पैगाम पहुँचाने वाले को कहते हैं। पैगाम पहुँचाने वाले मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक जिब्रील अलैहिस्सलाम से, मालूम आपको? अब मुराद क्या है? लेकिन अल्लाह तो मुराद नहीं है ना। अच्छा, और जिब्रील अलैहिस्सलाम का जब कॉल हुआ तो जिब्रील अलैहिस्सलाम कहाँ से लेकर आते थे? ये तो आप कुरान से पूछिए, अल्लाह से पूछिए। अब ये तो मैंने नहीं कही, ये बात कुरान में लिखी है। हाँ, तो कुरान ने ये भी कहा कि जिब्रील अल्लाह के पास से कॉल लेकर आते थे। कहाँ लिखा है कॉल लेकर के आते थे? वही किसके पास से आती थी? अल्लाह के पास से आती थी या हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास जिब्रील लेकर आते थे? इसकी वाज़ेह दलील होगी कि कुरान। अब देखिए, अल्लाह ने कही या अल्लाह ने जिब्रील को बताया अलैहिस्सलातु वस्सलाम, तो इसकी कोई दलील तो होगी आपके पास। बोला करके भेजा, लिख करके भेजा, या उसके कान में सुना करके भेजा, कोई दलील? कुरान के अंदर है, इसकी दलील है, मैं आपको दे सकता हूँ। लेकिन अभी जो अचानक आपने जो तो मुझे सवाल किए, ठीक है, मैं इसकी दलील दूंगा आपको। जी जी, बेशक। अच्छा, कोई जबरदस्ती नहीं है, आप इसको ध्यान से इसको समझिएगा। इसकी एक दलील नहीं, इसके और भी 2 दलील मैं दे सकता हूँ आपको। खैर, तो जी, ये तो एक दलील मैंने आपको दे दिया, यही काफी है। और दूसरी आपने बात पूछी वो वाली, तो मैं आपको एक सुनन अबू दाऊद 788 नंबर हदीस, इंटरनेशनल नंबरिंग का हिसाब से। एक मिनट। हाँ, सुनन अबू दाऊद
अरे अल्लाह, मेरा मोबाइल बंद हो गया शेख। तो अपना हदीस का नंबर क्या बोले? मेरा मोबाइल अभी स्विच ऑफ हो गया संदीप भाई। हाँ ठीक है, तो आप इस पर गौर हदीस कीजिए। नंबर क्या बोले आपने? हाँ, हदीस नंबर क्या बोले? 728 और 398, 398 और 728, ये दोनों को पढ़िएगा आप। इसमें साफ बताया गया है कि शुरू करोगे, अगर सूरह फातिहा शुरू करना है तो अलहम्दो शरीफ से शुरू करो, अलहम्दो अच्छा। शरीफ से शुरू करो, क्योंकि अलहम्दो शरीफ कुरान की माँ है, कुरान की अम्मी है। ये कह रहे हैं रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। जी हाँ। दूसरी दलील है सुनन अबू दाऊद 398, उसमें वाज़ेह कहा गया है कि दो सूरा के बीच में फर्क करने के लिए रसूल अल्लाह बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम पढ़ते थे। इससे साफ हो जाता है कि बिस्मिल्लाह कुरान का हिस्सा नहीं है। अगर होता तो अलग से उनको पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ती, वो तो कुरान का हिस्सा था ही, तो फिर अलग से पढ़ने की क्या जरूरत थी। तो फर्क करने के लिए अल्लाह के रसूल बिस्मिल्लाह पढ़ते थे। ये सुनन अबू दाऊद चैप्टर नंबर 2, इसका हदीस नंबर 398। चैप्टर नंबर 2? हाँ, चैप्टर नंबर 2 हदीस नंबर 398। अच्छा ठीक है मैं ठीक है। आप देख लीजिएगा, मेरी एक भी बात अगर गलत साबित हो गई तो फिर मैं आपसे माजरत करूंगा। जी, मैं कभी गलत दलील देता नहीं। जी। और आपके जिम्मे एक और बात है कि आप कुरान जो कलामुल्लाह है, ये कौल अल्लाह का है या ये कलाम अल्लाह का है, इसकी कोई वाज़ेह दलील आप दे दीजिए कुरान से, तो मैं बहुत ही संतुष्ट होऊंगा। मुझे मिला नहीं आज तक। जी, वाज़ेह दलील कुरान से या सही हदीस से भी दे देंगे तो कोई गुरेज नहीं है। सही हदीस आपके पास है, बुखारी मुस्लिम है या अभी तो मेरा मोबाइल बंद हो गया, मोबाइल में थी अभी तो। ठीक है, आप समय लीजिए आप अपना। कुरान में अल्लाह ताला फरमा रहे हैं, वो कुरान कहते हैं ना कि अगर तुमको तुमको अगर क्या चाहिए इस कुरान पर, तो इस जैसी एक सूरत लेकर के आओ, ये वाला। हाँ, उसके अंदर इस बात का जिक्र अगर तुम्हारे को अल्लाह की तरफ से होने में शक है तो इसकी एक जैसी आयत लेकर आओ। हाँ। उसमें कुरान उसी वक्त तो कह रहा है कि जब अगर वो बात इसको मन को मनाना चाह रहा है अल्लाह की तरफ से है, अगर अल्लाह की तरफ से नहीं है और इंसान ने बना तो तुम भी इंसान हो। नहीं, मैं ये नहीं कह रहा हूँ अल्लाह की तरफ से है कि नहीं है, मैं ये कह रहा हूँ अल्लाह का कलाम है कि नहीं है। दोनों में फर्क है, दोनों दावे में। अच्छा, समझ रहे जी। हमारा ये दावा है, अल्लाह की तरफ से है, अल्लाह की तरफ से होने में और अल्लाह का कलाम होने में क्या फर्क है? नहीं, कलाम अलग है, उनकी तरफ से होना अलग है। हाँ ना भाई, जब अल्लाह का कलाम होगा, अल्लाह की तरफ से है तो अल्लाह का कलाम होगा ना। तो अल्लाह का कलाम हुआ, इसकी तो दलील आपके पास होगी। मैं ये कह रहा हूँ फर्क क्या है, मैं आपको बताता हूँ। अल्लाह की तरफ से ये है कि अल्लाह के पास कुरान का एक नुस्खा, बल हुआ कुरानुम मजीदुम फीहिम लोहे महफूज, कि लोहे महफूज में अल्लाह ने कुरान को संभाल करके रखा है। तो अल्लाह के पास कुरान है, अल्लाह की तरफ से है, लेकिन बोला किसने? अल्लाह के कुरान को बोला किसने, बताया किसने? अल्लाह ने दुनिया में तो जिब्रील के हाथों से भिजवाया, लेकिन अल्लाह ने मतलब कुरान को किसने बोला? अल्लाह के पास कुरान है, ये तो मुझे भी पता है। अल्लाह ने लोहे महफूज में उसको सुरक्षित करके रखा है। जो लोहे महफूज है उसमें कुरान आज भी सुरक्षित है। हालांकि जेर जबर नुक्ता उस कुरान में नहीं है, क्योंकि रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जमाने में जेर जबर नुक्ता नहीं था। आज के कुरान में आपको जेर जबर नुक्ता मिलेगा। खैर, ये अलग इश्काल है। मैं ये कह रहा हूं अल्लाह के तरफ से है, ये एक अलग दावा है। अल्लाह का कलाम है, ये एक अलग दावा है। अल्लाह के पास कुरान है, अल्लाह अपने बंदे को किसी को भी भेज सकता है। जैसे मैं ये बोलूं ये किताब मैंने लिखी, ये एक अलग दावा है, और ये किताब मेरी तरफ से मैंने आपको भेज दिया, तो इसका ये मतलब नहीं है कि मैं इस किताब का मुसन्निफ हूं। अब आपको बात शायद समझ में आई होगी। जी, मैं जो आप हदीसें बोले दो, मैं उसको जरा नोट कर लेता हूँ। हाँ।
सुनन अबू दाऊद। वैसे तो एक मिनट, मोबाइल बंद होगा। इब्ने कसीर को आप पहला आप तफसीर इब्ने कसीर को खोलेंगे, आपको ये 2 हदीस मिल जाएंगी। वही एक मिनट। तफसीर इब्ने कसीर कोई भी बात बिना हदीस के बोलते ही नहीं थे, इसीलिए मैं इब्ने कसीर को सबसे मोतबर मानता हूँ। असल में वो संदीप वो तफसीर इब्ने कसीर में खोलता था, मेरे पास है नहीं, वो घर पर है, वो मैं मस्जिद में हूँ। हाँ नहीं, आप इन सब चीजों को मोबाइल में आप इंस्टॉल कर सकते हैं, मैं आपको लिंक दे दूंगा। वो मोबाइल अभी फिलहाल फौरन बंद होगा वो। ओ अच्छा, ठीक है, कोई नहीं, कोई दिक्कत नहीं। मेरा आपको मंतिक समझ में आया ना? जैसे मैंने ये कहा कि ये किताब मैंने लिखी है, इसका मुसन्निफ मैं हूँ, ये एक अलग बात है, और ये किताब मेरी तरफ से मैंने जावेद भाई को भेजा, ये एक अलग बात है। इसका मतलब ये नहीं है कि मैं उसका मुसन्निफ हूँ। समझ में आई मेरी बात? अच्छा, ये अबू दाऊद। हाँ, अबू दाऊद। हाँ, चैप्टर नंबर 2 हदीस नंबर 298। 100 क्या बोले? हाँ, इसमें हदीस ये है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 2 सूरतों के बीच में फर्क करने के लिए बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ते थे। तो मेरा ये इस्तदलाल ये है कि अगर ये कुरान का हिस्सा होता तो अलग से रसूलुल्लाह को पढ़ने की आवश्यकता नहीं थी। अच्छा, एक मिनट, हदीस नंबर नहीं समझा बराबर। हदीस नंबर 398 सॉरी 398 228 398 398। अच्छा, 398। ठीक है। देखिए, मैं आपको तकलीफ देने के लिए नहीं कह रहा हूँ, नहीं, आप मैं कभी किसी मुसलमान को तकलीफ देके मुझे कोई ये नहीं होता। मैं कभी कोई मुसलमान मुझे गाली दे तब भी मैं उसको कुछ मतलब बोलता नहीं हूँ। बिल्कुल, मैं गाली नहीं दूंगा, ना मैं किसी मजहब को गाली देता हूँ, ना किसी देवी देवताओं को गाली देता हूँ, मैं ना आपको गाली दूंगा। अगर मुझे कोई हजारों रुपए भी देख भी आप संजीव भाई को कुछ बोलिए तो मैं कहूँगा मेरा अल्लाह मुझे नहीं सिखाता, मैं किसी भी कीमत पर उनको एक शब्द भी नहीं बोलूंगा मैं संदीप भाई को। जी, हम दलील से बात करेंगे तो और भी चीजें इंसान को जानने को मिलेगी। आपसे कुछ बातें मुझे जानने को मिलेगी, मुझसे आपको कुछ फायदा मिलेगा। तो जी, मैं यही कहना चाह रहा हूँ आपसे कि इसको अन्यथा ना ले। जी। ठीक है जी, नमस्ते। चलो और बात। जी ठीक है, शुक्रिया, धन्यवाद।